नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रूबी सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी बाईपास स्थित रॉयल प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में संचालित सपा सेंटर एक बार फिर विवादों में आ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कुछ युवतियों द्वारा एक युवक के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। स्थानीय दुकानदारों और निवासियों ने सपा सेंटरों में अवैध गतिविधियों के आरोप लगाते हुए प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है। सर, भिवाड़ी बाईपास पे एक प्लाजा में 3 लड़कियों के द्वारा एक लड़के को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। सुनने में आया कि एक इस्पात सेंटर के बाहर ये पूरा मामला है। आपकी जानकारी में कोई इस तरह का मामला आया है, कोई वीडियो संज्ञान में आई है या कोई पीड़ित आपके सामने आया है? इस तरह की कोई सूचना या कोई पीड़ित हमारे संज्ञान में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं लाए। जहाँ तक बात है कि स्पा सेंटर्स की, तो पुलिस के द्वारा पूर्व में भी इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। जो भी अवैध गतिविधियों की और जो भी संदिग्ध दबिश के एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई भी की गई थी। तो उस दौरान जो भी संदिग्ध पर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई गई थी और सक्षम स्तर तक इनके ऊपर विधिसम्मत कार्रवाई करने के लिए निवेदन कर दिया गया था। इस तरह का कोई अभियान चलाने का कोई प्लान हो पुलिस का? क्योंकि भिवाड़ी में करीब 100 से ज़्यादा स्पा सेंटर अलग अलग जगह पर संचालित है और इन पर आरोप लगते हैं विशेष रूप से कि इनमें स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार बढ़ रहा है। इससे क्राइम भी बढ़ रहा है, शराबियों का आना जाना भी वहाँ पर लगा रहता है। और सबसे जो मेन एक बात निकल कर आई है कि इन स्पा सेंटरों पर स्टूडेंट भी आने जाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं एक जो युवा पीढ़ी है वो भी एक अलग दिशा में जा रही है। तो क्या इस पर कोई पुलिस की प्लानिंग है आगे चल के इनको बंद करने की, कार्रवाई करने की? देखिए, सबसे पहले तो भिवाड़ी पुलिस के द्वारा जो लगातार है एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई में, और इसके अलावा विशेष अभियान चला के हमने एक टीम भी गठित की थी। सर, यहाँ पर स्पाओं की वजह से बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है। बहुत सारे दुकानदार दुकान अपनी छोड़ के जा भी चुके हैं। स्पाओं का माहौल ऐसा है कि आम आदमी यहाँ पर कोई चीज़ खरीदने से डरता है। पीछे रेजिडेंशियल माहौल भी है तो वहाँ पर भी बच्चों पे दुष्प्रभाव पड़ता है। लड़कियाँ बहुत बेकार तरह से यहाँ पे व्यवहार करती हैं, गाली गलौज आम बात है यहाँ पर। और कुछ स्थानीय लोगों की मिली भगत से ये सारा काम चल रहा है। खूब प्रयास किया कि जिनकी दुकानें यहाँ पर है वो स्पाओं को खाली कराएं, नहीं हो पाई है। उसके अलावा हम माननीय विधायक महोदय से भी मिले। विधायक महोदय ने संतुष्टिपूर्वक कार्य करते हुए एसपी साहब को इसके लिए निर्देशित किया। एसपी साहब ने टीम गठित भी की लेकिन संतुष्टिपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। इस वजह से हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सारे दुकानदार धीरे धीरे प्लाजा को छोड़ के दूसरी जगह स्थापित होने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण रहे, मुख्य वजह क्या है जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही है? अब पुलिस का तो कार्रवाई ना करने का रीज़न तो सर पुलिस ही बता सकती है, पर हम उनकी कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जब भी यहाँ पर छापा पड़ता है तो उससे पहले स्पा संचालकों को पहले ही खबर मिल जाती है कि पुलिस का छापा पड़ने वाला है तो वो बंद करके चले जाते हैं। आप नॉर्मल यहाँ आके देखेंगे तो अवैध धंधा स्पाओं की आड़ में यहाँ चल रहा है। देह व्यापार के अलावा यहाँ कुछ नहीं होता है। अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वाली संस्थाओं में शामिल आदित्य एजुकेशन ग्रुप में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ स्कूल फीस में ही फाउंडेशन की सुविधा उपलब्ध है। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए प्री फाउंडेशन तथा 11वीं एवं 12वीं के लिए विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लिए जा रहे हैं। इस वर्ष संस्था के मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर संस्था का गौरव बढ़ाया। संस्था द्वारा प्रत्येक मेधावी विद्यार्थी को 21,000 का चेक प्रदान किया गया तथा 300 से अधिक प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही विशेष सुविधा के रूप में नर्सरी से 8वीं तक बुक, नोटबुक, बैग, डायरी और आई कार्ड निःशुल्क, जबकि 9वीं से 12वीं तक बैग, ड्रेस, जैकेट और आई कार्ड निःशुल्क दिए जाते हैं। संस्था की शाखाएं आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल लाजपत नगर अंबेडकर सर्किल के पास, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल 45 सुभाष नगर NEB अग्रसेन सर्किल के पास तथा आदित्य किड्स एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर में संचालित है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9829107651 पर तथा
9116919576 पर। राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल क्षेत्र में शुक्रवार शाम आए तेज अंधड़ के दौरान एक पीपल के पेड़ की भारी शाखा टूटकर नीचे गिर गई। शाखा एक प्लाट की चारदीवारी और वहां खड़ी कार पर गिरने से दोनों को नुकसान पहुंचा है। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। गनीमत रही कि हादसे के समय आसपास कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। ये बताया क्या घटना हुई है आज? घटना ये जो पुराना पेड़ था पीपल का ये गिरा है, गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी, उसका नुकसान हुआ है। बाहर का जो हमारा लोहे का गेट था वो टूटा है और मीटर वगैरह ये सब चीजों का नुकसान। ये आपका प्लॉट है ना? हाँ जी। रामगढ़ गोविंदगढ़ मोड़ पर एक युवक पर कथित रूप से 3 लोगों द्वारा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घायल युवक गगनदीप सिंह ने आरोप लगाया है कि हमलावरों ने उस पर लाठी डंडों से हमला कर मोबाइल भी छीन लिया। गंभीर चोटें आने पर उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस का कहना है कि शिकायत मिलने पर मामले की जाँच कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी पूरी? गगनदीप सिंह नाम है मेरा, रामगढ़ का रहने वाला हूँ। कोई पुरानी रंजिश थी हमारी। 3 लड़के आए, एक हरिओम सन ऑफ हरिराम गुजर और 2 लड़के और थे। दोनों ने तो मुंह बांधे हुए थे, उनका तो पता ही नहीं कौन थे। पर वो कैमरे सीसीटीवी कैमरे चेक करूँगा, जब पता चलेगा वो कौन है। और फ़ोन भी ले गए मेरा, और फ़ोन ही ले गए, बस गाड़ी को तो नुकसान नहीं किया। कौन सी गाड़ी में थे आप? मैं ग्रांड बिटारा। और वो पता नहीं किस पे है, पीछे से आया एकदम, मैं तो वहाँ बैठा हुआ था। क्या हथियार थे? बेसबॉल के डंडे थे और पता नहीं क्या कहता है, उनका तो मौका ही नहीं दिया मेरे को। किस बात की रंजिश चल रही थी? ऐसे ही बस कहा सुनी हो गई थी। कितना समय हो गया? हो गया 2-1 महीने। अच्छा, तो कल उन्होंने अचानक हमला किया? हाँ, अचानक। कितने लोग थे? 3। कितने लोगों को जानते हो आप? मैं एक हरिओम को जानता हूँ बस, क्योंकि बाकी हरिओम गुजर। अच्छा, वो उसके साथ थे बाकी? हाँ, बाकी साथ थे 2 जने। नकाब वकाब था वैसे ही थे? हरिओम के नहीं था, बाकी 2 जनों के था। अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए डिजिटल पंजीकरण व्यवस्था शुरू की गई है। अस्पताल परिसर में लगाए गए QR कोड को स्कैन कर मरीज ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे और विंडो नंबर 7 से अपनी पर्ची प्राप्त कर पाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे लंबी कतारों में कमी आएगी और मरीजों को तेज व सुगम सेवा उपलब्ध हो सकेगी। ये QR कोड है, ये स्कैन करना है, तो ये जो लाइन लगती है, इतने सारे मरीजों की लाइन है, ये देखिए। अलवर मेडिकल कॉलेज में 25 कर्मचारियों को कार्यमुक्त किए जाने के विरोध में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि बिना पूर्व सूचना के जारी नोटिस से रोजगार संकट खड़ा हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने आदेश वापस लेकर सभी कर्मचारियों को पुनः बहाल करने की मांग की है। कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक समाधान नहीं मिलने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा। चलो पत्रकार महोदय, फॉर एग्जाम्पल जिसने यूजी नीट का एग्जाम देना वो उसका अपना वेबसाइट देखेगा मैंने एग्जाम देना है। जिसने नर्सिंग एग्जाम देना अपने वेबसाइट में देखेगा कब ऐड आ रही है, स्टेट की कब आ रही है, हटाने का नोटिस की भाई जो मांगे कुछ नहीं है। जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से हमारे नर्सिंग कर्मचारियों भाइयों के साथ, लैब टेक्नीशियन भाइयों के साथ कल रात को एक नोटिस दिया जाता है कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों से रिलीव किए जाते हैं, जो कि बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। अब आगे की हमारी रणनीति ये है कि हम अभी कॉलेज प्रशासन को एक नोटिस देने वाले हैं। इसके बाद हमारे जिला कलेक्टर महोदय श्रीमती आरतिका शुक्ला जी को एक ज्ञापन देने वाले हैं। अगर इस ज्ञापन के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम इस कॉलेज के सामने एक उग्र प्रदर्शन करने वाले हैं, धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसमें मेरे सभी नर्सिंग कर्मचारी भाई शामिल होंगे। जितने भी जो अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे नर्सिंग कर्मचारी भाइयों का साथ दें और समर्थन दें। अलवर के एक आवासीय क्षेत्र में पालतू कुत्ते के हमले से 5 वर्षीय बालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे के चेहरे और नाक पर गहरे घाव आने के बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों ने पालतू और आवारा कुत्तों की निगरानी बढ़ाने तथा सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने की मांग की है।
शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम दिनेश साड़ी भंडार गंडोरा वाले मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीणावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर दिनेश साड़ी भंडार गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार मालन की गली अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। भिवाड़ी के परशुराम चौक पर शुक्रवार शाम हुए सड़क हादसे में 18 वर्षीय अमन केशरी की मौत हो गई, जबकि उसके 2 साथी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। कल एक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, सर क्या है पूरा कारण? कल शाम को 6 बजे के आसपास की घटना है। परशुराम चौक के पास से रॉन्ग साइड से ट्रैक्टर आ रहा था। ट्रैक्टर की स्पीड भी ज़रूरत से ज़्यादा बताई जा रही है। दूसरी साइड से एक बाइक पे 3 लड़के जा रहे थे। 2 लड़कों की उम्र लगभग 18 साल है, एक नाबालिग है लगभग 15-16 साल का है। उनमें से एक अमन की हॉस्पिटल ले जाते टाइम रास्ते में मृत्यु हो गई। उसके अलावा दूसरा गोविंद है, जिसे यहाँ से रेफर किया गया था अलवर, और तीसरे को यहाँ से गोपीनाथ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। क्या नाम है आपका, किस तरह की आपके साथ घटना हुई है? मेरा नाम अभम केसरी है जी। घटना ये हुआ कल 29 तारीख की शाम के 5-6 बजे के बीच की बात है जी। ये सेक्टर 8 परशुराम चौक से 100 मीटर पीछे जी। मेरा भाई अमन केसरी नाम था, 2 उसके फ्रेंड थे स्कूल के क्लासमेट, बाइक से वहाँ से गुजर रहे थे। तो रॉन्ग साइड एक ट्रैक्टर वाला आ रहा था। वो ट्रैक्टर था कोई मिलकपुर वाले गुज्जर का, और उसका कोई लेबर या कोई मेव का था जो ट्रैक्टर चला रहा था। सामने से रॉन्ग साइड से आ रहा था, टक्कर मारा बाइक में। तीनों गंभीर हालत में। मेरा भाई अमन केसरी का डेथ हो गया, वो खत्म हो चुका है, मर गया, और 2 गंभीर हालत में पड़े हैं। आप कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला बिहार साइड का हूँ। भिवाड़ी में 20 साल हो गए हैं। खुद यहाँ सब्जी उब्जी बेचते हैं, अपना परचूनी दुकान है। अमन का उम्र कितनी थी? अमन का उम्र कम से कम 18 साल है। 18 साल। उनके पापा के क्या नाम है? अरुण केसरी। अरुण केसरी के वो जो अपने भाई था वो पढ़ता था यहाँ या क्या करता था? वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते थे। सरस्वती विद्या स्कूल पढ़ाई करता था। मैं हूँ अरुण केसरी, उसका पापा। पापा, अब आपको पुलिस में कंप्लेंट दी है? अभी तक तो कंप्लेंट नहीं किया। ऐसा था ना, रात में भाग दौड़ में टाइम निकल गया। 10 बजे तक हॉस्पिटल से आए थे। अब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया है आपको? अभी तक तो पुलिस वाले ने कुछ नहीं कंप्लेंट दिया है। कंप्लेंट नहीं की अभी तक कंप्लेंट नहीं की। फिलहाल अभी जस्ट पहुँचे हम कंप्लेंट करने के लिए। आपका क्या नाम है? अभम केसरी। भिवाड़ी में सपा सेंटरों की आड़ में संचालित कथित अवैध गतिविधियों की शिकायतों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रॉयल प्लाजा और जेनेसिस मॉल स्थित कई सपा सेंटरों पर छापेमारी की। संयुक्त अभियान के दौरान 27 युवतियों और 6 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए पुलिस चौकी लगाया गया। पुलिस दस्तावेजों और गतिविधियों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में अनियमितता या फिर अवैध गतिविधि सामने आने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एक सपा सेंटर के प्रति कार्रवाई की गई है, क्या पूरा प्रकरण है, क्या पूरा मामला है? एक सोशल मीडिया के माध्यम से और जो यहाँ के सिविल सोसाइटी है उसके माध्यम से हमें पता चला था कि एक वीडियो 26 तारीख का बताया जा रहा है, जिसके अंदर 3-4 युवतियाँ एक युवक के साथ में मारपीटाई कर रही हैं। कथित तौर पर वे लड़कियाँ या महिलाएं स्पा सेंटरों से जुड़ी बताई गई थी, जिसके बारे में हमने जानकारी जुटानी चाहिए तो कोई इस तरह की एप्लीकेशन किसी के द्वारा नहीं दी गई थी। तो हमने अपनी तरफ से कुछ टीम्स बनाई, उच्च अधिकारियों को हालांकि निवेदन किए थे, उच्च अधिकारी द्वारा आवश्यक निर्देश दिए गए और उसकी पालना में हमारे जो दोनों चौकी है, तो चौकी पुलिस चौकी मटीला से चौकी इंचार्ज पुलिस जी
सब इंस्पेक्टर और पुलिस चौकी भिवाड़ी मोड़ से पुनीत प्रवीण जी ASI, इन दोनों, और जो हमारे DST इंचार्ज हैं ASI दिलबार जी, वो प्योरिटी इंचार्ज है दिनेश जी, उनको पुलिस थाना भिवाड़ी से कुछ महिला कांस्टेबल्स थी हमारे सरिता रोशन, कालिका टीम जो बना रखी है, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, उसमें से लिया, और इन सब की जॉइंट टीम बना के इसके आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे टुकड़े किए गए और इनको अलग अलग जगहों पे गोपनीय रूप से सिविल ड्रेस के अंदर और बाबर्दी लगाए गए। और पुलिस कंट्रोल रूम से जो बातचीत करके हमने इसके लिए अतिरिक्त वाहनों की जो उपलब्धता थी वो सुनिश्चित की और एक साथ सभी स्थानों पर कार्रवाई करके इन सबको डिटेन किया गया। पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद में जो भी विधिसम्मत कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी।